दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। आज हम आपको लॉकडाउन 5 व देश भर से जुड़ी तमाम खबरों को बताने वाले हैं। दोस्तों, अनलॉक 1 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। उसके बाद अनलॉक 2 की भी शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा कोरोना महामारी के केसों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां देश विदेश से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ, जहां आगे आप देखेंगे महामारी के बढ़ते कहर के बीच इस राज्य में खुलेंगे जिम और सैलून, राज्य सरकार का फैसला। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। साथ ही बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, कोरोनिल को मंजूरी देने वाली लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कड़े किए तेवर। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसके अलावा 1 जुलाई से बदल रहे हैं नियम, एटीएम चार्ज में बढ़ोतरी से लेकर बैंक खाते तक होंगे फ्रीज। आगे जानेंगे इस खबर की पूरी रिपोर्ट। साथ ही देखेंगे WHO ने कहा अगले हफ्ते 1 करोड़ तक पहुंच सकता है कोरोना केस का आंकड़ा। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। और गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना, सूत्र। जानेंगे इस खबर की पूरी रिपोर्ट। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर, रोजगार को लेकर पीएम मोदी कल करेंगे इस अभियान की शुरुआत। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है, तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी चीन की सेना, सूत्र। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के बीच तनाव कम होना शुरू हो गया है। शीर्ष सूत्रों के मुताबिक चीन की सेना और वाहन गलवान घाटी पर झड़प वाली जगह से 1 किलोमीटर पीछे हट गए हैं। गलवान घाटी के पास चीन के सैनिकों की संख्या में कमी देखी गई है। गलवान घाटी में झड़प के बाद ये पहली बार है जब चीन की सेना पीछे हटी है। भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद गलवान घाटी के पास चीनी सेना और वाहनों की कमी देखने को मिली है। इस तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर और राजनयिक स्तर पर कई मीटिंग हुई थी। इस दौरान दोनों देश सीमा पर तनाव कम करने को राजी हुए थे। आपको बता दें कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक हिंसक झड़प में चीन के करीब 40 जवान मारे गए थे। हालांकि चीन ने अपने जवानों के मारे जाने का कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है। WHO ने कहा अगले हफ्ते 1 करोड़ तक पहुंच सकता है कोरोना केस का आंकड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान जताया है कि अगले हफ्ते तक दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 1 करोड़ तक जा सकता है। संगठन का ये भी कहना है कि इस मामले में ब्रिटेन का टेस्ट सिस्टम सक्षम है, जो मरीजों की सही जांच कर सकता है। इस आंकड़े के बारे में WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम ने कहा कि अगले हफ्ते तक कोरोना के 1 करोड़ मामले हो सकते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए एक आगाह करने वाली बात है। कोरोना की वैक्सीन और दवाओं पर रिसर्च जारी है, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि जितनी जल्द हो सके इस बीमारी के संक्रमण को कैसे रोक सकते हैं और लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं। 1 जुलाई से बदल रहे हैं नियम, एटीएम चार्ज में बढ़ोतरी से लेकर बैंक खाते तक होंगे फ्रीज। देश में 1 जुलाई से बैंकिंग के कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। बैंक में लेन देन से लेकर एटीएम कार्ड से पैसों की निकासी तक के नियम बदलने वाले हैं। नियमों में होने वाले बदलाव को आपके लिए जानना जरूरी है। नियमों में बदलाव के साथ ही बैंक की कई सेवाओं पर आपको अतिरिक्त चार्ज भी चुकाना पड़ सकता है। बदले हुए नियमों को नहीं जानने से आपको काफी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, 1 जुलाई से देश भर में एटीएम निकासी में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। मौजूदा वक्त में एटीएम से एक बार में 10,000 रुपए निकालने की छूट है। वहीं लॉकडाउन के दौरान निकासी पर 3 महीने के लिए चार्ज में छूट दी गई थी। इस अवधि में एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगा है। ये छूट 30 जून तक लागू है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छूट की घोषणा करते हुए कहा था कि ये छूट लोगों को लॉकडाउन से राहत देने के लिए दी गई है। इसके अलावा 1 जुलाई से बैंक के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस की छूट का नियम खत्म हो जाएगा। सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को लॉकडाउन के दौरान खत्म कर दिया था। अगर ग्राहक के बचत खाते में मिनिमम बैलेंस मौजूद नहीं हुआ तो बैंक उससे चार्ज वसूलेंगे। अभी मेट्रो सिटी, शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अलग अलग बैंकों में बचत खाते में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट अलग अलग है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले दिनों ग्राहकों को SMS भेजकर कहा था कि जल्द से जल्द अपना बैंक अकाउंट अपडेट करा लें, नहीं तो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में पिछले दिनों विजया और देना बैंक का विलय हुआ था। बैंक अपडेशन के लिए आधार, पैन और राशन कार्ड जमा कराना है या ऐसा कोई और पहचान पत्र जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। डॉक्यूमेंट जमा नहीं होने पर अकाउंट फ्रीज हो सकता है। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी खबर, रोजगार को लेकर पीएम मोदी कल करेंगे इस अभियान की शुरुआत।
दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे, जो रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है। यहाँ जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को आपस में जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की परिकल्पना की है, जिसमें उद्योगों तथा अन्य संगठनों के साथ भी साझेदारी की जाएगी। इसमें कहा गया अभियान पूरी तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय उद्यम को बढ़ावा देने और औद्योगिक संगठनों तथा अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने पर केंद्रित है। बयान में उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 महामारी का श्रम बल खासकर प्रवासी मजदूरों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। राज्य के 31 जिलों में ही 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं। मोदी शुक्रवार की सुबह योजना की डिजिटल शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में ग्रामीणों से भी बात करेंगे। राज्य के सभी जिलों के गांव सहज सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कोरोना की दवा रेमडेसिविर की सप्लाई शुरू, इन 5 राज्यों को मिली पहली खेप। दोस्तों आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस की जेनेरिक दवा की सप्लाई शुरू हो गई है। हैदराबाद की ड्रग मेकर कंपनी हेट्रो ने रेमडेसिविर का जेनेरिक वर्जन कॉफीफोर दवा 5 राज्यों को भेज दी है। कंपनी ने 20,000 वायल की पहली खेप हैदराबाद, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र भेजी है। हेट्रो के मुताबिक कोविफोर का 100 मिलीग्राम का वायल 5,400 रुपए में मिलेगा। इसके बाद कोविफोर की अगली खेप लखनऊ, भोपाल, इंदौर, कोलकाता, पटना, रांची, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, कोचीन, त्रिवेंद्रम और गोवा में अगली 1 हफ्ते में भेजी जाएगी। हेट्रो ने अगले 1 हफ्ते में 1 लाख वायल तैयार करने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि कोरोना के एक मरीज को 6 वियाल की जरूरत पड़ती है, जिसमें 1 वियाल की कीमत 5,400 रुपए है। बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ी, कोरोनिल को मंजूरी देने वाली लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कड़े किए तेवर। दोस्तों आपको बता दें कि पतंजलि की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल की राह में अड़चनें कम नहीं हैं। अब दवा को मंजूरी देने वाली लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने ही कोरोनिल पर तेवर कड़े कर लिए हैं। उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विभाग ने दिव्य फार्मेसी को नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दवा के लेवल पर कोरोना वायरस के इलाज का भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, जिसे कंपनी को तुरंत हटाना होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नोटिस में साफ किया गया है कि कोरोना किट के नाम पर 3 दवाओं को एक साथ बेचने का कोई लाइसेंस इशू नहीं किया गया था। नोटिस में जवाब मांगा गया है कि किस आधार पर कोरोनिल को कोरोना वायरस का इलाज बताया गया। उत्तराखंड के आयुर्वेदिक विभाग ने पतंजलि की दवा को बुखार, सांस की बीमारी के इलाज और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर बेचने की इजाजत दी थी। नोटिस में पूछा गया कि जब कोरोना वायरस के इलाज के तौर पर इस दवा को मंजूरी नहीं है, तो क्यों न इस दवा को बेचने का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी ने मंगलवार को कोरोनिल नाम की एक किट लॉन्च की और दावा किया गया कि ये दवा कोरोना वायरस का इलाज कर सकती है। लॉन्च में 100 मरीजों पर की गई एक स्टडी का भी हवाला दिया गया। दावे के मुताबिक सभी मरीज इन आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल से ठीक हुए। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ये 2 लक्षण ही होते हैं कोविड-19 बीमारी में, खास शोध ने बताई इनकी अहमियत। कोरोना वायरस के प्रसार ने दुनिया भर को परेशान कर रखा है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे तमाम उपाय ना तो पूरी तरह कारगर साबित हुए और ना ही आंशिक रूप से फेल। इस बीमारी के लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले मरीजों के अंतर से भी शोधकर्ता परेशान हैं। इस बीमारी के व्यापक लक्षणों की खोज में किए गए एक अध्ययन से ये बात साफ हुई है कि इस बीमारी के 2 ही लक्षण ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा व्यापक हैं, जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात सुनने में अजीब लगती है कि शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला है कि खांसी और बुखार ही ऐसे 2 लक्षण हैं जो सबसे ज्यादा मरीजों में पाए गए हैं। जर्नल PLOS 1 में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के कई लक्षणों का अध्ययन का पुनरावलोकन किया, जिसमें कोविड-19 के लक्षणों के बारे में पता लगाया गया था। इस अध्ययन के बाद शोधकर्ताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी लक्षणों की उस सूची की भी समीक्षा की जो उसकी ओर से महामारी के फैलने की शुरुआत में जारी की गई थी। इसके बाद में भी हुए अध्ययनों में थकान, सूंघने की क्षमता खोना, सांस लेने में तकलीफ जैसे कई लक्षणों को प्रमुख लक्षणों में शामिल किया था। इस शोध से आमतौर पर भले ही लोगों को मदद न मिले, लेकिन इलाज कर रहे अस्पतालों के लिए ये आंकड़े बहुत काम के हो सकते हैं। वे अनुमान लगा सकते हैं कि उन्हें किस तरह के कितने उपकरणों की आवश्यकता पड़ सकती है और वे नए मरीजों की पहचान करने में 2 प्रमुख लक्षणों पर ज्यादा जोर दे सकते हैं। ये उनके लिए ये फैसला लेने में मददगार हो सकता है कि किन लोगों की जांच पहले होनी चाहिए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आगे और भी बड़ी खबरें बाकी हैं, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले अगर ऐसी ही खबरें रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को जरूर ऑन करें। दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर जाना अनिवार्य नहीं होगा
उपराज्यपाल अनिल बैजल अपने पुराने फैसले से पीछे हट गए हैं, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे शुरुआती 5 दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रखना अनिवार्य ही होगा। गुरुवार को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है, यानी कि दिल्ली में अब अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे कोविड केयर सेंटर जाकर अपनी जांच नहीं करानी होगी, बल्कि पुराने सिस्टम के तहत सरकार और प्रशासन के लोग घर आकर क्लिनिकल असेसमेंट और फिजिकल असेसमेंट करके देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहने लायक है या नहीं। कोरोना वायरस, महाराष्ट्र में अब खुलेंगे जिम और सैलून, राज्य सरकार का फैसला। कोरोना वायरस से देश का हर राज्य बुरी तरह से प्रभावित है। सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस बीच राज्य सरकार ने राज्य में सभी जिम और सैलून खोलने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख ने दी। हालांकि राज्य सरकार ने अभी भी धार्मिक जगहों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है। इसी के साथ कांग्रेस ने चीन के साथ गतिरोध पर चर्चा के लिए संसद के डिजिटल सत्र बुलाने की मांग की। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि चीन के साथ सीमा पर गतिरोध समेत देश के सामने खड़े प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार को संसद का डिजिटल सत्र बुलाना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि 1962 के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने इस पर चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाने की मांग की थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए। संसदीय समितियों की बैठक भी नहीं हो रही है, जहां महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने बुधवार को सरकार पर आरोप लगाया था कि वो नियमों का हवाला देकर संसदीय निगरानी से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के लिए शीघ्र ही संसद का डिजिटल सत्र बुलाने की मांग की थी। तिवारी ने कहा कि इस सरकार ने नियमों की आड़ में छिपने और संसद के सवालों से बचने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि संसद को कमजोर करने का प्रयास है। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज, बोले यूपी में कोरोना कभी पीक पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां टेस्ट ही नहीं हो रहे। दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर के साथ खास बातचीत में जहां राज्य की योगी सरकार पर तंज कसा, वहीं दिल्ली में कोरोना के टेस्ट बढ़ाए जाने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तारीफ भी की। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मैं रोज सुनता हूं कि विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना जून में अपने पीक पर होगा, कभी जुलाई में पीक पर होगा या कभी अक्टूबर में पीक पर होगा। मैं कहता हूं कि कोरोना यूपी में कभी पीक पर नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहां टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जब टेस्ट ही नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पीक क्या होता है। क्या आप पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बात से सहमत हैं? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, जिससे वो भी दिन भर की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रह सकें।